वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का नेवी एमआर में और एसएसआर में जो जीके प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं उन सारे को एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए क्लास ला रहा हूं। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे या फिर उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या हूबहू वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कलेक्ट करके इसको बनाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें आपको लास्ट 3 इयर्स का जीके एंड साइंस मिल जाएगा। तो वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या क्योंकि यह आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा यदि आप नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए इस चैनल में जो आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी ना, वो आपको कोई पैसा लेके उतना कोई पैसे लेके भी आपको नहीं करवाने वाला है। इसलिए आपको यहाँ फ्री में जितना अच्छे प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी होंगे। आपके एग्ज़ाम से 90 to 95% क्वेश्चंस एकदम हूबहू सेम आ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि कारण बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना ही उसका एकमात्र कारण है, और लॉट्स ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस से आपको यह करवाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 80 से 90 क्वेश्चंस को बताया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो किसने लगाया था याद रखिए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगणित कुंडली का पता लगाया था। देखिए डीएनए से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम से बन सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म यह आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक बात याद रखिए, वहाँ से एक और क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का या आपका जीवन काल कितना है। देखिए ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है मैंने 5 से 7 बार आपको क्लास में बताया है, टेस्ट में बताया है, रिवीजन टेस्ट में बताया है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है, डेसीबल में मापी जाती है, डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इस बार यह क्वेश्चन आया था नेवी एमआर के एग्जाम्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो याद आपको पता होगा, किसी भी वेबसाइट के आप प्रथम पृष्ठ में जाएंगे तो उसको होम पेज कहा जाएगा। तो कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम्स में एक सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। अमृतसर से आपको याद रखना होगा, अमृतसर से जलियांवाला कांड याद रखना होगा। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमृतसर से रिलेटेड। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड चैंसलर था। फिर बाद में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन उसके बाद हुआ। ये सब सारे एक लाइन से आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार तो हैदराबाद में स्थित है। मैं आपसे पूछता हूँ कि चार मीनार किसने बनाया? यह क्वेश्चन नहीं आया, पर मैंने क्वेश्चन आपसे किया हूँ कि चार मीनार किसने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ दिल्ली में स्थित है? आपके नेवी एमआर के एग्जाम्स में क्या पूछा गया था देख लीजिए। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? अभी मुझे एग्जैक्ट इसका हाइट मैंने अभी देखा नहीं है। एक बार आप क्या कीजिए, गूगल आपके पास है, गूगल में हाइट ऑफ कुतुब मीनार देख लीजिए, मीटर में देख लीजिए, फीट में देख लीजिए। और आपके एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद हाइट ऑफ कुतुब मीनार लिख के रख लीजिए कॉपी में, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना मैं नहीं बोलता आपको। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया सबको पता है, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, मुंबई में आपको पता है आरबीआई का मुख्यालय भी स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। कुछ याद रखें जो इम्पोर्टेंट है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, आगरा।
ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। कौन से ईस्वी में की गई? किसने किया? ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ये दोनों देखिए आज़ाद हिंद फौज से जुड़े, याद रखिए ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ट्रेंड बदल रहा है तो ट्रेंड के साथ क्वेश्चन भी ट्विस्ट कर सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? कौन से ईस्वी में हुई थी? ये सब आपको बताना है। देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैं पूछूं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने यह मेगा टेस्ट में कराया था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के संबंधित है खेल दिवस। याद रखिए मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए मैंने बोला ना, इसलिए मैं यह क्वेश्चन लिया हूँ। को देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड बदल सकता है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में लिए हैं। तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके नेवी के एग्जाम्स में 3 साल में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको मेगा टेस्ट में करवाया है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि मैंने मेगा टेस्ट में इसका आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है। वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि मैं पूछूं रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वह इंसुलिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। एक और कप पूछा जाता है जिसका नाम है डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? तो याद रखिए टेनिस से संबंधित है। याद ना आए तो देख लीजिए टेनिस का स्पेलिंग क्या है, TENIS। तो देखिए इसमें IS आ रहा, डेविस में भी IS आ रहा। तो देखिए दोनों में IS आ रहा, मतलब समझ जाइए टेनिस से संबंधित है। मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दिया, मैंने भी ऐसे याद किया था, इसलिए मुझे याद था, मैं आपको बता दिया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा है वो कमेंट में आपको बताना है। भाखड़ा नागल बांध सबसे लंबा बांध है, याद रखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो याद रखिए 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेवी एमआर 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। नेवी एमआर 2020 की क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुवेंट है। 2019 के आसपास कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत कोकिला कहलाती है। स्वर कोकिला बोला जाए तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे तो मैं पूछता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या किसने बनवाया था? नेक्स्ट है, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह आपको राजनीति के संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर जो यंत्र है वह दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो रहता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपका याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो हाइड्रोजन बम मैंने कितनी बार बता चुका हूँ आपको, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा जो रोग होता है वह विटामिन B3 की कमी से होता है। आपको याद रखना चाहिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बी से बेरी होता है। सी से स्कर्वी होता है। डी से रिक्टेस होता है। ई से नपुंसक होता है आदमी। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? चलिए बताइए। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर होती है। याद रखिए, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है। कहाँ से? सूर्य से मिलती है। और विटामिन सी आंवला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है, अभी WHO बोला है विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा करने, जिसमें आंवला बहुत उपयोगी है। बट आंवला का सीज़न ही ख़त्म हो चुका है, लोगों को आंवला नहीं मिल पा रही है। तो याद रखिए, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है। विटामिन सी को यदि आप गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमि स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक जगह 3600 दे देगा, एक जगह 36,000 दे देगा, एक जगह 360 दे देगा, एक जगह 36 दे देगा। ऐसे यदि ऑप्शन दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए याद रखिए 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और इधर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। आपको यह क्वेश्चन अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सारे जो क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूं आ चुके हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन क्वेश्चंस पे कमांड बना लीजिए। याद रखिए, सार्क का दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ? काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1983 ईस्वी कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? 1983 ईस्वी के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। 1907 में महेंद्र सिंह धोनी, 1907 बोले 2007 में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों वर्ल्ड कप में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि दोनों में हाईएस्ट जो रन स्कोरर था वो एक ही बंदा था, जो कि गौतम गंभीर था। जी, गौतम गंभीर, जो कि मेरा एक फेवरेट प्लेयर्स में से एक है गौतम गंभीर। बहुत अच्छा क्रिकेटर से अच्छे इनका दिल जो है, इनका इतना अच्छा दिल है बताइए मत। ये दिल्ली में बाकायदा इनका सुबह शाम गरीबों को खाने के लिए कैंटीन टाइप का चलता है, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। गौतम गंभीर पहले ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने अपने शरीर के अंग को दान देने का फैसला किया है। यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके शरीर के अंगों को
नीडेड जो पीपल नीड रहेगा उसको उनके अंग को दान दिया जाएगा, इसलिए ये एक महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और मेरे नज़र में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य 12 कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है ढाका और यहाँ का रूपी का नाम है टका, याद रखिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थों की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो है सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक पारसेक इज द यूनिट ऑफ खगोलीय दूरी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरो तरंगों की आवृत्ति। मैंने साइंस मेगा टेस्ट में इसको कराया है, देख लीजिएगा। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वृहद पुरुष के नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये भी याद रखिए आप लोग। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ के सीएम का नाम है ममता बनर्जी एंड यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ से मैंने एक बार मुलाकात भी की है, गवर्नर जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान जो है, राजस्थान में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबिज या हाइड्रोफोबिया जो है वो पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के अभी फ़िलहाल उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग थोड़ा बता दीजिए। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? मैडम मैरी क्वीन जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। यदि मैं आपसे पूछूं महाभारत किसने लिखी? महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ जाए। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश यूपी में होता है, जहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड यहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ के अभी एक खेल मंत्री थे शायद चेतन भगत, उनकी अभी कोविड-19 के कारण हाल ही में मौत हो गई है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को पायरिया रोग प्रभावित करता है। इसमें बेसिकली होता है कि मसूड़े से कभी कल खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध आपको पता होगा भू राजस्व व्यवस्था से था। टोडरमल अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनाया था। किसको? ताजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के समय में चित्रकला जो थी वो अपनी चरम सीमा में पहुंच गई थी, क्योंकि जहांगीर को भी पेंटिंग में, चित्रकला में इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो
तो यह किसकी करवा दी थी? तो गुरु अर्जन देव को करवा दी थी हत्या। उन्होंने युद्ध में विरोधियों का साथ दिया था, इसीलिए उनकी हत्या करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिए लाहौर जो है महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी थी। और यह क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में भी आया है, कोस्ट गार्ड में यह क्वेश्चन आया है, याद रखिए कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। तो आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। पोलियो से चेचक का भी याद आ गया, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर का प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो सर्वाधिक जो पूछा जाए तो अमेजोन नदी की मात्रा है, आयतन में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। एक होता है खरीफ की, एक होता है रबी की। तो रबी की फसल कब तैयार होती है? देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खरीफ बताया तो आप रबी बता दीजिए, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। आंसर देने में कोई शर्म की बात नहीं है। यदि आप गलत भी देते हैं तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। पढ़ाई में कभी लज्जा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ये बात याद रखिए। पढ़ाई कोई चीज़ में आपको लज्जा नहीं करना चाहिए। लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद्र ने बनाया था। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए ही कलेक्ट किए गए हैं। संसार के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर जो झील है वो संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती। आपको प्लेयर्स का थोड़ा नाम और याद रखना होगा, कुश्ती ये सब थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यही सब जो क्वेश्चंस होता है ना, यही सब क्वेश्चंस स्किप होने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं आप फिर बता रहा हूँ, यही सब जो संबंध से है, कौन किससे संबंधित है, ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा बच्चा अटकता है और कोई क्वेश्चंस में अटकने वाला नहीं रहेगा, याद रखिए। तो आपको थोड़ा प्लेयर का आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ से खेलता है, थोड़ा ये सब आइडिया बेसिक रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थिति में अभी एक क्या बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। तो उसका हाइट याद रखिए 182 मीटर है। रामजी सुतार ने उसको शायद डिज़ाइन किया था। ये सब याद रखिए, 182 फीट है कि मीटर है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार की उपाधि किसने दी थी सरदार जी को? ये सब इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैंने तो पढ़ाया है आपको। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने कराया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। किसने? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता के किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम रॉय ने की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको आत्मीय सभा की स्थापना बताया तो आप मुझे ब्रह्मा समाज की बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें मैं जो बचे हैं उसको ख़त्म करवा दूंगा।
शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसका क्या नाम था? तो अष्टप्रधान जो था शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था क्या? अष्टप्रधान। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। कैसे? जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट टाइप कीजिए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, आप ऐड हो सकते हैं। इफ़ आप व्हाट्सएप से ऐड होना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ, आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए 8420867425। याद रखिए, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ 8420867425 ये नंबर है। आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जहाँ सीरियस बंदे ही हैं, ज़्यादा बंदे नहीं रखता हूँ, ओनली सीरियस वाले जो एकदम अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हों वही सब स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। बाकी सबको रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, बाकी सब 10 जगह भटकने वाले बंदों को रख के क्या फ़ायदा है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना बता दिया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।